महावाक्य है कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अब ये जो महावाक्य है वो हमें किस बात का इशारा दे रहा है? क्योंकि मुरली में तो इशारे दिए जाते हैं, तो क्या समझा जाए, इसमें क्या इशारा छुपा हुआ है? कुछ महावाक्य हैं, पहले वो बता रहे हैं। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली माना जो मोड़ ली जाती है। वो मोड़ने की ताकत मोल्डिंग पावर वाले में ही होती है, दूसरे में नहीं। जो ज्ञानी है उसी में ही मोल्डिंग पावर होती है। ज्ञानाग्नि योगाग्नि कहा जाता है। उस अग्नि में ही मोल्डिंग पावर होती है। सोने चांदी को, लोहे को अग्नि मोल्ड कर देती है। दूसरा महावाक्य है कि ज्ञान रूपी बीज में जब तक स्नेह का पानी नहीं लगाएंगे तो बीज विस्तार को नहीं प्राप्त हो सकता है। जिसके लिए मुरली में बोला है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। ज्ञान रूपी बीज पड़ा कि मैं मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं, बीज हूं, पांच तत्वों का पुतला नहीं हूं। ये बीज पड़ गया, लेकिन सिर्फ बीज पड़ने से ही काम तो पूरा नहीं होता है। इस ज्ञान बीज में योग का, लगन का, लगाव का जल डालना पड़ता है कि मैं आत्मा बीज तो हूं, लेकिन कौन सा बीज हूं? तो मन बुद्धि रूपी तो सभी आत्माएं हैं। लेकिन जब तक अपनी पेक्युलरिटी का, अपनी विशेषता का पता न चले तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किस बात की? योग की। मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है शाश्वत सत्य के आधार पर। जिसके लिए बोला है, शिव का साकार रूप अगर कोई है तो वो है मुरली। मुरली मुरलीधर कृष्ण नहीं है, मुरलीधर है शिव बाबा। वार्तालाप पॉइंट है। अर्थात जिसकी मन बुद्धि अखुट ज्ञान के भंडार के आधार पर मनन चिंतन मंथन के द्वारा एकाग्र है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसकी बुद्धि मुड़ जाती है, उसमें मोल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। तो जैसे कि वो चैतन्य मुरली बन जाती है। ज्ञान के आधार पर जो श्रेष्ठ मत मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वयं के लिए तैयार करती है, उसी के अनुसार मुड़ जाती है। मोड़ ली माना कि परिवर्तन हो गया। जिसको परिवर्तन से प्यार होगा वही मुरलीधर होगा। मुरली माना ही मन बुद्धि, पहले मन बुद्धि को मोड़ लिया। तो पहले मुरली कैसी होती है? जड़, काठ की मुरली। क्योंकि लोअर स्टेज ऑफ माइंड में सिर्फ कनरस लेते हैं, मुरली सुनते हैं, समझते नहीं है। जड़ मुरली को चैतन्य बनाना पड़ता है। कैसे? जब शाश्वत सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करते हैं महावाक्यों का, तो मुरली चैतन्य बनती जाती है। किस आधार पर? समझ के आधार पर। जितना जितना ज्ञान गहराई से समझ बनता जाता है, तो चित्त शक्ति में बैठता जाता है। चैतन्य मुरली से प्यार में कशिश होती है। वो कशिश जड़ में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जड़ से प्यार में तो एक तरफा प्यार होता है। किसी और किसी जब चैतन्य से प्यार करते हैं तो दोनों तरफ की कशिश खींच पैदा करती है। माना जितना जितना ज्ञान को अंतर्मुखता के आधार पर समझते जाते हैं, बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर, तो उतना ही मन स्वतः ही अंदर की ओर मुड़ता जाता है। तो यहाँ पर दो फोर्स कार्य कर रहे होते हैं। बुद्धि जब सूक्ष्म बनती है तो उसमें वशीकरण की पावर आ जाती है, आकर्षण शक्ति आ जाती है। और मन जब परे से परे, माना कि अंदर की ओर मुड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, तो ऊपर जाने का अभ्यासी बन जाता है। और जितना जितना मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है गहराई में जाने से, तो अपने मूल अस्तित्व तक पहुंच जाती है। अपने मुकर्रर रथ की पहचान हो जाती है, मुरलीधर की पहचान हो जाती है। जिसके आधार पर सारा ज्ञान स्वतः ही इमर्ज हो जाता है, उस बीज की आंतरिक प्रकृति के आधार पर। इसीलिए बोला है कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो मुरलीधर कौन हुआ? निराकारी ज्ञान जितना जितना समझ बनकर साकार बनता जाता है, माना साकार निराकार का मेल होता जाता है, जिसको शिव बाबा भी कहा जाता है। महावाक्यों में बोला है कि तुम राज ऋषि हो, जटाएं खुली हो, मुरली चलाओ। माना कि शंकर की जटाएं जब तब तक उलझी रहती हैं जब तक गंगा रूपी सार नहीं निकलता है। तो उलझी हुई जटाएं माना जहां मन बुद्धि उलझ गई है,
वो जटाएं खुलनी जरूरी होती है, तभी मुरली चलती है। पहले मन बुद्धि मुड़ती है अंदर की तरफ, फिर वो वैसे ही सेट हो जाती है और फिर चलने लगती है मुरली। इसीलिए शंकर का नाम दे दिया गंगाधर, माना उस बीज का अपना सार जिसके आधार पर सारे आंसर मिल गए, तो नाम दे दिया गंगाधर। गंगा रूपी जो सार था उसका धरौना कर लिया, धारण कर लिया, तो सारी जटाएं सुलझ जाती हैं, तो मुरली स्वतः ही चलने लगती है, जब चलानी नहीं पड़ती है। जिसे परिवर्तन से प्यार होगा वही तो परिवर्तन शक्ति का आवाहन करेगा। ऐसे ही जिसे मुरली से प्यार होगा, माना मन बुद्धि जो बहिर्मुखता में लगी है उसको अंदर की ओर मोड़ने से ही प्यार होगा। शाश्वत सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करने की से प्यार होगा, तो उतना ही अपने मुकर्रर रथ की पहचान के आधार पर योग बल क्रिएट हो जाता है, मोल्डिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, और उसके आधार पर ज्ञान स्वतः ही धारण हो जाता है। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है। ज्ञान निराकार है, ज्ञानदाता साकार है। तो पहले शाश्वत सत्य की जानकारी होती है, और फिर उसके आधार, ये तो हो गया ज्ञान कि हम मन बुद्धि की पावर है, देह नहीं। और फिर उसके आधार पर मुकर्रर रथ की पहचान होती है, चिंतन मंथन करके अपने मूल तक पहुंचते हैं। तो जो ज्ञान है मुकर्रर रथ के आधार पर ही हर बीज रूप आत्मा की मन बुद्धि रमण करती है सत्य में, तो फिर अपने पर्टिकुलर सत्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए नाम सिद्ध हो जाता है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार।